हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और सेहतमंद होंगे। ये वाला देख रहे हैं आप जो डेज़र्ट ट्रेन है, ये बहुत पुरानी चलती थी ट्रेन यहाँ पर, तकरीबन 100 साल या 75 साल पहले। और उसकी रेलवे स्टेशन अभी तक है यहाँ पर। कुछ ट्रेन्स यहाँ से चलती है जॉर्डन में जो कि अक़बा तक जाती है, कुछ एक्सपोर्ट्स करने के लिए इंडिया से यहाँ एक्सपोर्ट का माल जाता है। और पहले जो स्पाइसेस का ट्रेड होता था वो ये ट्रेन चलती थी। तो ये ट्रेन जो है टर्की से चलती थी मक्का तक, अब बंद हो चुकी है। और कुछ लाइनें हैं, रेलवे क्रॉसिंग भी आप देखिए, ये अभी भी है। देखिए कैसे कैसे नज़ारे आपको दिखा रहा हूँ मैं। पहाड़ है यहाँ पर, लाइट ब्राउन कलर का पहाड़ है। और मेरा सफ़र जो है अब इस एपिसोड में पेट्रा की तरफ है। पेट्रा जो है वो 2000 साल पुरानी आसार कदीमा है। वहाँ पर एक सिविलाइजेशन रहती थी, नबातियंस इनका नाम है। ये लोग बसे हुए थे और इन लोगों ने अपने कब्र भी बनाए हुए थे और महलों की तरह कब्र बनाए हुए थे। और इनके सुरंग हैं और इनके जो है टनल्स हैं उसमें जाने के। और इस वक्त जब रोमन्स आए तो उन लोगों ने इनको भगा दिया। तो आज पेट्रा की तरफ हम लोग जा रहे हैं। रास्ते का ये सफ़र है, देखते रहिए। और ये हम लोग बीच में रुके थे यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा चाय वाय पिया था। मैं आप लोगों को आज जो है अपने जॉर्डन के सफ़र के बारे में बताने वाला हूँ। और जॉर्डन का ये सफ़र बहुत अच्छा रहा है। बहुत सी चीज़ें देखी, यहाँ का रेगिस्तान यहाँ का। और आज की शाम जो है तकरीबन सुबह 7 बजे हम लोग चले। और जॉर्डन में सुबह का मौसम था, बड़ा अच्छा था, प्लेजेंट था। टेम्परेचर 20-22 के तकरीबन करीब होगा। और बिल्कुल पक्की रोड, बहुत अच्छी रोड। यहाँ से गाड़ी भी मेरी अच्छी थी और मेरे साथ जो ड्राइवर था वो भी रास्ते में कुछ मार्केटिंग भी कर रहा था और मुझे भी कह रहा था कि ये ख़रीदिए वो ख़रीदिए। और हम लोग रास्ते में बस कभी कभी स्टॉप करते थे और फिर ज़्यादातर हम लोग जो है चलते रहे। तो देखते रहिए ये जो कैसा है नज़ारा रेगिस्तान का। अब थोड़े से जो है हम लोग हाइट की तरफ जा रहे हैं। शायद बीच में एक पहाड़ आता है, उसके बाद जो है ये हम लोग एक जगह रुके और यहाँ पर जो है एक ख़ास चीज़ देखा हमने। यहाँ पर जो कलाकारी है बर्तनों पे और डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई हुई है। बता रहे थे कि काफ़ी टूरिस्ट यहाँ से ले जाते हैं सामान, फ्रेम्स और दीवारों पे टांगने के लिए अपने अपने घरों पे। और ख़ासकर यूरोपियंस तो बड़ी बड़ी चीज़ें, टेबल कुर्सी भी लेके चले जाते हैं। तो ये हर चीज़ पे जो है पेंटिंग की हुई है। और देखिए अक्सा का भी जो है, मस्जिद अल अक्सा, उसकी तस्वीर भी है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई हुई है। और ये जो आर्ट वर्क है वो देखने के काबिल है, कलरफुल है। और बताते हैं कि हाथों से ये लोग बनाते हैं, जो कि बहुत दुनिया में मशहूर है ये चीज़। और ये काफ़ी बड़ा सा था मेरे साइज़ का, तो मैंने इसके साथ तस्वीर ले ली।
उसके बाद हम लोग जो है दोबारा अपने सफ़र को शुरू किया और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना था पेट्रा, और मुझे पेट्रा घूम करके वापस जद्दा के लिए फ़्लाइट भी पकड़ना था। तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा वक्त वेस्ट नहीं किया, जल्दी से आगे बढ़े और पेट्रा की तरफ चलने लगे। जब ये थोड़ी सी पहाड़ी आने लगी तो फिर ये जो है अब मौसम पूरा बदल गया और ये हम लोग पेट्रा की तरफ दाखिल हो गए। पेट्रा जो है, जैसे मैंने आपको बताया, नबातियंस सिविलाइजेशन थी, वो यहाँ पर 2000 साल पहले रहती थी और तकरीबन 100 साल पहले ये जगह जो है खोदी गई और ये पता चला। और इसको 7 वंडर भी है वर्ल्ड में, अब इसको कंसीडर किया जाता है न्यू 7 वर्ल्ड वंडर्स में। और आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ों को तराश के उसके अंदर गुफाएं निकली हैं, और ये लोग जो रहते थे, इन लोगों ने पूरा अपना इंतज़ाम कर रखा हुआ था यहाँ पर। और हमेशा से ऐसा बताते हैं लोग कि कुछ न कुछ यहाँ पर निकलते जा रहा है। अभी भी खुदाई हो रही है और ये पूरा एक शहर जो है ज़मीन से निकल रहा है और ये एक्सपैंड होता जा रहा है। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं दुनिया भर से, स्पेशली यूएस और यूरोप से बहुत आते हैं, क्योंकि ये लोग ग्रुप टूर करते हैं। इनका एक तो ये जेरूसलम का ट्रिप होता है, जेरूसलम के बाद यहाँ से जेरूसलम भी नज़दीक है और मस्जिद अल-अक़सा भी है, जो तीनों ज्यूज़, हिंदू, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस का एक रिलीजियस स्पॉट है। तो वहाँ पर भी सारे लोग आते हैं। और ये पेट्रा जो है ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, जो मतलब एंशियंट है, तो उसको भी देखते हैं। तो ये जो पेट्रा है, आप देखिए, जा रहे हैं हम लोग, अब पहुँच गए हैं पेट्रा में। और यहाँ पर के जो खुसूसियत है कि आप जो नज़ारा देखते रहिए, आपको कुछ न कुछ जो है पहाड़ों में नज़र आएगा। या तो उसकी डिज़ाइन यूनिक नज़र आएगी, या कोई खिड़की नज़र आएगी, या उन पहाड़ों पे घर जैसे बने हुए नज़र आएंगे। और इन गुफाओं में ख़ास बात यह है कि अंदर जाने के बाद बिल्कुल ठंडा होता है। तो कैसे लोग रहते थे, आजकल तो हम लोग बिना एसी के नहीं सोचते नहीं हैं, लेकिन उस ज़माने में लोग रहते थे और डेज़र्ट में भी अपने घर को ठंडा करते, पहाड़ों में रहते थे। तो ये जो है पेट्रा, और अंदर आप जाएंगे, एक जगह है, उसको बोलते हैं सिट, वो एक टनल जैसा है, और उस टनल से हम लोग गुजरेंगे और फिर वो पेट्रा आएगा, जो मेन ट्रेजरी था, जिसको कि ख़ज़ाना कहते हैं। ख़ज़ाना फ़िरौन जो है कहते हैं कि जब वो वहाँ से भागा था इजिप्ट से, तो उसने यहाँ ख़ज़ाना रखा था, अपनी बेटी के लिए भी घर बनाया था और ख़ज़ाना छुपा के रखा था। कहाँ पर ख़ज़ाना है मालूम नहीं, लेकिन आइए ढूंढते हैं ख़ज़ाना। ये देखिए, यहाँ पर हम लोग अब पहुँच गए। ये ट्रेजरी, ये जो है काफ़ी साल पहले निकला, और यहाँ पर अंदर में ख़ज़ाना छुपा हुआ है। इसको अल-ख़ज़ान अरबी में कहते हैं और इंग्लिश में ट्रेजरी। बहुत ही खूबसूरत है ये व्यू।
और इसको लोग देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से आते हैं। पिंकिश यहाँ पर कलर है, पिंक लाइट ब्राउन, और लोग पहाड़ पर चढ़ चढ़ के इसकी तस्वीरें लेते हैं, इसकी सेल्फी बनाते हैं यहाँ पर से। और यहाँ पर आने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। कुछ लोग घोड़े पे बैठते हैं, कुछ लोग एक गाड़ी जैसी होती है उस पर बैठते हैं। और ये जो टनल आप देख रहे हैं, इस टनल से क्रॉस करके वहाँ पर पहुँचते हैं। ये देखिए टनल है, और ये अलग अलग कलर का टनल है, दीवारें इसकी अलग अलग हैं। बीच में एक जगह है, वहाँ पर वैसा लगता है कि एक हाथी के शेप का है या कोई और जानवर के शेप का है। और गुफाएं जैसी हैं, वो अंदर से जाके वो कहते हैं कि जब ख़जाना छुपाया गया था तो उससे पहले एक टनल बना दिया गया था। वो टनल जो था वो बंद था, फिर ज़माने के हिसाब से उसमें से रास्ता बन गया और लोग उस गुफा के अंदर से, उस टनल के अंदर से क्रॉस करके ख़जाने तक पहुंचते हैं। तो कैसे संभाल के रखा हुआ था, छुपा के रखा हुआ था। जो रहने वाले, ख़जाने छुपाने वाले चले गए, और आज हम लोग उनका तमाशा देख रहे हैं। दुनिया देखती रहेगी, दौलत यहीं रह जाएगा, इंसान चला जाएगा। तो क्या रखा है दोस्तों, जब तक है हिल बाँट के हंसते हंसते खुशी खुशी इस दुनिया में रहिए और शांति से रहिए, और ऊपर वाले की बनाई हुई खूबसूरत दुनिया का आनंद लेते रहिए। यहाँ पर कुछ लोग जो है वो पैदल भी चलते हैं, और अंदर में पैदल चलने का रास्ता बिल्कुल रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है, सीमेंटेड रोड है, और वॉक करने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास चूँकि वक्त नहीं था, मुझे जाना भी था वापस जद्दा, तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि एक छोटी रिक्शा गाड़ी है उस पर बैठ के टनल को क्रॉस कर जाऊँ। लेकिन मज़ा आता है अगर आप आएँ कभी, तो आप पेट्रा में अच्छे अच्छे होटल्स हैं, वहाँ पर रहें, 2-3 दिन रहें, इस नेचुरल आर्काइव का मज़ा लें। यहाँ पर रात में लाइट एंड साउंड होता है शो, जिसमें कि उस ज़माने में लोग रहते थे, लाइटिंग्स का एक अलग शो है। तो इस जगह को अगर एक्सप्लोर करना है तो आप यहाँ कम से कम 2 या 3 दिन रहें। मैं बहुत जल्दी में इस जगह को देखा, और एक दिल पे एक असर लेकर के अपने साथ यादें लेकर चला गया। मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों के लिए कैमरे में सेव करके आपको दिखाऊं, जब आप घर बैठ कर के मेरे साथ इस जगह का मज़ा ले सकें, आनंद ले सकें। और अगर आप यहाँ जाएंगे तो उसका लुत्फ़ अलग ही होगा, उसका मज़ा अलग ही होगा। जो अपनी आँखों से देखेंगे उसका कोई बदल नहीं है। लेकिन मेरे कैमरे के आँख से आप देख रहे हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने उंगलियों से लाइक बटन दबा दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ब्लॉग को पसंद करने का। देखते रहिए आगे।
ये जो टनल है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक होगा, और वॉक करेंगे तो आपको यहाँ से ख़जाने से बाहर निकलते हुए कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। लेकिन मैं गाड़ी से था इसलिए मैं जल्दी से बाहर आ गया। अंदर में रियली अलग अलग शेप के रॉक्स हैं, कहीं पर कई जानवर के जैसे, कभी किसी इंसान के जैसे, कभी कोई शेप लिखा हुआ, कभी कहीं पर बहुत काले, कहीं पर बहुत पीले, इस तरह के जगह जगह बने हुए शेप्स हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये लोग रहे होंगे कैसे, क्या क्या रास्ते बने हुए, क्या क्या कहते हैं लोग कि यहाँ से पानी भी गया तो इस वजह से ये टनल बन गया, हालांकि वो पूरा बंद था। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल तो मुझे मालूम नहीं है। तो जैसे ये सुरंग ख़त्म होती है तो उसके बाद आपको ख़जाना नज़र आने लगता है, जो कि एक मंज़र जो है बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है देखने का। और यहाँ पर रास्ते में हर चीज़ मिलती है, खाने पीने की चीज़ें लोग बेचते रहते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ पर लोग जो है आपको बहुत बुलाते हैं कि ये राइड वो राइड, और उस पर बैठिए और ऊपर चढ़िए, और फिर मनमाने पैसे भी वसूल करते हैं। तो इसलिए आपको उसमें जो है थोड़ा सा समझ बूझ के कोई भी चीज़ करना है ताकि आपके साथ कोई चीटिंग नहीं हो सके। इसमें मैं देखता हूँ कि गोरे लोग बहुत स्मार्ट हैं, इवन बूढ़े बूढ़े लोग 70-80 साल के भी मैं देखता हूँ लाठी लेके पैदल ही चलते रहते हैं, और कहीं पर इस तरह का वो नहीं करते हैं, और एक्सपेंस अपना इधर उधर वेस्ट नहीं करते हैं, और खुद पे भरोसा रखते हुए पैदल चलते हैं। तो ये है मेरे सफ़र की दास्तान। अभी तक पेट्रा चूँकि बहुत बड़ा है तो मेरा इस एपिसोड में ये ख़त्म नहीं होगा। कोशिश करूँगा कि एक और अगले एपिसोड में कंप्लीट पेट्रा दिखाऊँ आपको। तो ये जो है मेरा एपिसोड जो है पेट्रा को आधा पेट्रा दिखाएगा। अगले एपिसोड में इससे पूरा कंप्लीट दिखाऊँगा, एंड करूँगा। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और इन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहिए। दोस्तों बहुत शुक्रिया, आपने देखा मैंने यहाँ काफ़ी अपनी सेल्फी दे ली, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी तस्वीरें ले रहे थे। मैंने भी अपनी अलग अलग स्टाइल में ली। आपका शुक्रिया वॉच करने का, थैंक यू।